मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है और वो हमेशा ही हैप्पी मूड में रहा करता था, जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था। एक दिन गुलिवर किसी लड़के का इंटरव्यू ले रहा होता है जिसमें वो उस लड़के से कुछ ऐसे क्वेश्चंस करता है जो जॉब से रिलेटेड नहीं होते, लेकिन तभी वो यह जान पाता है कि वो लड़का तो सिलेक्ट हो गया है। फिर गुलिवर उस लड़के को पूरे ऑफिस का विजिट करवाता है। वहां पर एक और लड़की भी होती है जिसका नाम डार्सी होता है और गुलिवर उस न्यू एम्प्लॉय को डार्सी से भी मिलवाता है। वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि गुलिवर उस लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन गुलिवर की हिम्मत नहीं होती कि वो उस लड़की से कैसे बात करें। फिर गुलिवर और वो न्यू एम्प्लॉय दोनों एक लिफ्ट के जरिए जा रहे होते हैं, मगर इतनी ही देर में वहां पर डार्सी भी आ जाती है। तब वो न्यू एम्प्लॉय उन दोनों को अकेला छोड़कर वहां से चला जाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। नेक्स्ट डे हम गुलिवर को देखते हैं जो कि ऑफिस में एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में वहां पर वो न्यू एम्प्लॉय आ जाता है जो गुलिवर को बताता है कि क्या तुम जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो गई है और अब से मैं तुम्हारा बॉस हूँ। फिर वो न्यू एम्प्लॉय गुलिवर को यह भी कहता है कि तुम्हारी नेचर ही है जिसकी वजह से अभी तक तुम्हें कोई प्रमोशन नहीं मिली, इसीलिए तुम्हें अपनी नेचर को चेंज करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नेचर की वजह से ही डार्सी भी अभी तक तुम इंटरेस्टेड नहीं हुई। ये बातें सुनकर गुलिवर थोड़ा अपसेट हो जाता है और इसके बाद वो डार्सी के ऑफिस में जाता है। वहां जाकर वो एक फॉर्म उठा लेता है जो कि ट्रेवलिंग फॉर्म था। डार्सी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा ट्रेवल में कोई इंटरेस्ट है, जिस पर गुलिवर कहता है कि यस बहुत ज्यादा। वो बताता है कि मैं न्यूयॉर्क, इंग्लैंड, इवन इंडिया भी घूम कर आया हूँ। ये सुनकर डार्सी खुश हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है कि फिर तो तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए उन जगहों के बारे में जहाँ पर तुम घूम कर आए हो। लेकिन गुलिवर जब कुछ लिखने लगता है तब उसे कुछ भी नहीं याद आ रहा होता, क्योंकि डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए गुलिवर ने उसके साथ झूठ बोला था, जबकि वो तो कहीं पर भी नहीं गया था। लेकिन तभी वो अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग आर्टिकल से अपना एक आर्टिकल बनाता है, जिसे देखकर डार्सी काफी खुश होती है और वो उससे काफी इम्प्रेस भी हो जाती है। डार्सी उससे कहती है कि फिर तो तुम्हें बर्म्यूडा ट्रायंगल पर जाकर जरूर कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे गुलिवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है, जहां पर बोट का कैप्टन उसे बोट तक ले जाता है और उसे बोट चलाने की सारे इंस्ट्रक्शंस देता है कि आपको सिर्फ रेड निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है और फिर तुम बर्म्यूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाओगे, और जब तुमने वापस आना हो तो इस बटन को घुमा देना। जिस पर गुलिवर कहता है कि यह काम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो देखना इसे कितनी आसानी से कर दूंगा। इसके बाद गुलिवर बर्म्यूडा ट्रायंगल के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन तभी उसकी बोट एक समुद्री तूफान में फंस जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो जो कुछ भी वो वहां पर देखता है वो देखकर वो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी बॉडी उसके चेस्ट पर खड़े हुए थे और उन लोगों ने गुलिवर को रस्सियों से बांधा हुआ था, और जो लोग उसके ऊपर चढ़े हुए हैं वो बहुत ही छोटे छोटे लोग हैं जिन्हें बौने लोग भी कहा जाता है। उन छोटे लोगों ने गुलिवर के ऊपर लकड़ी का एक ब्रिज भी बना रखा था और वो छोटे लोग गुलिवर को एक जॉइंट मॉन्स्टर समझ रहे थे जो उन लोगों को मार देगा, उन्हें खा लेगा। वहां पर उन छोटे छोटे लोगों की एक पूरी आर्मी थी। वहीं पर उन छोटे लोगों की आर्मी का एक जनरल भी था, लेकिन तभी गुलिवर खुद को आजाद करने के लिए खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटे लोग उसे फिर से खींचने लगते हैं और तभी गुलिवर फिर से गिर जाता है और एक छोटा सोल्जर गुलिवर के नीचे आकर दब जाता है। फिर वो छोटे सोल्जर्स गुलिवर को खींचकर अपने किंग के पास ले जा रहे होते हैं। गुलिवर उनके किंग को कहता है कि मैं कोई जाइंट मॉन्स्टर नहीं हूँ और ना मैं कोई डीमन हूँ, बल्कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, और मुझे बताओ कि ये जगह कौन सी है। क्योंकि गुलिवर को अभी तक ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई प्रैंक कर रहा हो। फिर वो छोटे सोल्जर गुलिवर को एक जगह पर कैद कर देते हैं। वहीं पर गुलिवर को एक और प्रिजनर भी मिलता है और इस प्रिजनर का नाम रेशियो होता है। लेकिन रेशियो गुलिवर जैसा नहीं था, बल्कि वो इन लोगों जैसा छोटा ही था। गुलिवर रेशियो से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों हो, जिस पर रेशियो कहता है कि मैं प्रिंसेस से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए प्रिंसेस के फंसे यानी जनरल ने मुझे यहाँ पर लाकर प्रिजनर बना दिया है। और तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर उस जनरल को देखकर कहता है कि तुम एक बेवकूफ इंसान हो, जिस पर वो जनरल उससे पूछता है कि बेवकूफ का मतलब क्या होता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि बेवकूफ का मतलब होता है सबसे बहादुर आदमी।
इसके बाद वो जनरल खुद को बेवकूफ कहकर बुलाने लगता है। फिर एक दिन वो जनरल बैल की जगह गुलिवर को लगाता है और खुद उसकी सवारी करता है। लेकिन तभी उनकी किंगडम पर दुश्मन की किंगडम अटैक कर देती है और पूरे पैलेस में आग लगा दी जाती है। और तो और प्रिंसेस को भी किडनैप करने की कोशिश की जाती है। लेकिन तभी वहां पर गुलिवर आकर प्रिंसेस को बचा लेता है। लेकिन पूरे पैलेस में अब आग लग चुकी थी और डर की वजह से लोग पैनिक कर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं और वहां पर लोगों की हलचल मच जाती है। तब गुलिवर उनसे कहता है कि सुनो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आग मैं बुझा दूंगा। और फिर गुलिवर वहां पर लगी सारी आग बुझा देता है। इसी बीच वो जनरल भी भीग जाता है। जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। ये देखकर किंग गुलिवर से काफी खुश हो जाता है और वो उसे खाने पर इनवाइट करता है, जिस पर गुलिवर कहता है कि मैं खाने के लिए तो आ जाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो यह कि रेशियो को आजाद किया जाए। तब किंग गुलिवर की बात मान लेता है और रेशियो को आजाद कर दिया जाता है। फिर गुलिवर किंग और उन सारे लोगों के साथ खाना खा रहा होता है। तभी किंग गुलिवर से पूछता है कि क्या तुम रिवर से आए हो, जिस पर गुलिवर कहता है कि नहीं, मैं तो न्यूयॉर्क से आया हूँ। और तभी वो सब लोग गुलिवर को न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझने लगते हैं। यह देखकर गुलिवर वहां पर बड़ी बड़ी बातें करने लगता है कि किस तरह मैंने न्यूयॉर्क के साथ साथ वहां पर रहने वाले लोगों को भी बचाया और अब मैं न्यूयॉर्क का सबसे इंटेलिजेंट और पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ। तब किंग गुलिवर को कहता है कि बहुत जल्द हम लोग तुम्हारी बोट ढूंढ लेंगे। फिर किंग गुलिवर के लिए एक काफी बड़ा घर बनवाता है ताकि गुलिवर वहां पर आराम से जिंदगी गुजार सके। फिर हम देखते हैं कि गुलिवर और रेशियो इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर प्रिंसेस को इम्प्रेस कैसे किया जाए। फिर गुलिवर जैसे जैसे रेशियो को बताता है, रेशियो सारी उसकी बातों को फॉलो करता है, जहां पर गुलिवर रेशियो से वो सारी बेवकूफियां वाली हरकतें करवाता है जो वो खुद भी करता रहता था। मगर इसके बावजूद भी प्रिंसेस रेशियो से इम्प्रेस हो जाती है। उसी रात को वो जनरल गुलिवर की वोट ढूंढ लेता है, क्योंकि जनरल जल्द से जल्द गुलिवर को वहां से निकालना चाहता था। बोट में गुलिवर को अपना मोबाइल मिल जाता है, जिसमें डार्सी का वॉइस मैसेज आया होता है और गुलिवर उसे सुनने लगता है। मैसेज में डार्सी ने गुलिवर को कहा होता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए वहां पर आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक बार फिर से दुश्मन की किंगडम ने उनकी किंगडम पर अटैक कर दिया है। तभी रेशियो गुलिवर को आकर बता आता है कि हमारे किंग ने किंगडम का जनरल तुम्हें बना दिया है, इसीलिए अब तुम्हें ही हमारे किंगडम की हिफाजत करनी है। फिर गुलिवर दुश्मन की किंगडम से लड़ने के लिए उनके सामने आता है। वो उन्हें समझाने की काफी कोशिश करता है कि यहाँ से वापस लौट जाओ, लेकिन दुश्मन गुलिवर की बात नहीं सुनते और पत्थरों से उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसका गुलिवर पर जरा भी असर नहीं होता। फिर गुलिवर उनकी बोट्स को खींचकर किनारे तक ले आता है। इस तरह गुलिवर उनकी किंगडम को बचा लेता है और अब वो जनरल गुलिवर से और ज्यादा जेलस होने लग गया था। फिर गुलिवर और बाकी लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वहां पर गुलिवर को एक हीरो बना दिया जाता है और उसे बहुत सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है। प्रिंसेस जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, जिसकी वजह से जनरल को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दुश्मनों के किंग के पास चला जाता है। जनरल ने गुलिवर की बोर्ड से वो मैगजीन चुरा ली थी, जिसमें रोबोट बनने का सारा मेथड लिखा हुआ था। तब वो जनरल रोबोट बनकर गुलिवर के सामने आ जाता है। गुलिवर जब उस रोबोट को देखता है तो वो काफी डर जाता है और रोबोट उसे हवा में उछालकर फेंकने लगता है और सबको गुलिवर की रियलिटी पता चल जाती है और वो सबको बताता है कि मैंने जो कुछ भी कहा, जो बड़ी बड़ी बातें की, वो सारी झूठ थी। फिर वो जनरल गुस्से में आकर गुलिवर को बांधकर कहीं पर भेज देता है। गुलिवर एक जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच में आ गया है, मगर इस बार तो वो अपोजिट जगह पर आ गया था। पहले जहां पर वो छोटे लोगों में चला गया था और अब अपने से कई गुना बड़े लोगों में आ गया था, जहां पर एक बच्चे ने गुलिवर को खेलने वाले डॉल बना लिया था। और तभी गुलिवर वहां पर रेशियो से मिलता है। रेशियो उसे बताता है कि हमारे एरिया में डार्सी तुमसे मिलने आई है, लेकिन जनरल ने उसके साथ साथ किंग को भी प्रिजनर बना लिया है और अब तुम ही हो जो उनकी हेल्प कर सकते हो और उन्हें छुड़ा सकते हो। और तब रात को ही गुलिवर डार्सी और किंग के पास पहुंच जाता है। अगले दिन गुलिवर और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है और यहाँ पर रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है, क्योंकि वो गुलिवर को काफी मारता है, लेकिन रेशियो रोबोट के कुछ वायर्स को काट देता है। तब मौका मिलते ही गुलिवर उस रोबोट को मार डालता है और इस तरह से वो लोग जीत जाते हैं।
इसके बाद किंग रेशियो और प्रिंसेस की शादी के लिए भी एग्री हो जाते हैं और डार्सी भी गुलिवर की गलतियों पर उसे माफ कर देती है। लेकिन तभी वहां पर वो जनरल आकर प्रिंसेस को पकड़ लेता है। लेकिन तभी प्रिंसेस खुद को आजाद कराती है और वो जनरल को पंच मारती है, जिससे जनरल प्रिंसेस को छोड़ देता है। फिर डार्सी गुलिवर के पास जाती है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।